सो आज हम पढ़ेंगे combinations of cells, that is cells in series and in parallel। देखो हम लोगों ने इससे पहले कम्बिनेशन में कैपेसिटर पढ़े, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़े, ठीक है ना, लास्ट चैप्टर में कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर पढ़े इसी चैप्टर में, ठीक है ना। अभी हम पढ़ेंगे कम्बिनेशंस ऑफ सेल्स, दैट इज सेल्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल। ध्यान से देखिए, बात यह है ये सेल होता क्या है हम लोगों ने देख लिया। ये सेल क्या होता है, सेल को हम चार्ज कैसे करेंगे, ठीक है ना, चार्जिंग ऑफ ए सेल ये पढ़ लिए हैं। डिस्चार्जिंग ऑफ ए सेल ये भी पढ़ लिए हैं हम लोग, कि ना, डिस्चार्जिंग ऑफ ए सेल ये भी पढ़ लिए हैं। हम चार्ज कैसे करेंगे, फिर सेल को यूज करके हम उसको डिस्चार्ज कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ये सेल का काम क्या होता है, हम लोगों ने चैप्टर जब स्टार्ट हुआ इंट्रोडक्शन में ही हम लोगों ने बोला कि ये जो सेल होता है ये मेंटेन करता है एक स्टेडी इलेक्ट्रिक करंट, ये मेंटेन करता है एक स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसके वजह से कंटिन्यूअसली करंट मेंटेन होके रहता है, ठीक है ना। तो ये जो सेल है, अभी देखिए, अगर आपके पास सेल बाहर का जो एक्सटर्नल एजेंट होता है जो करंट को स्टेडी करके मेंटेन करके रखता है वो है सेल। अगर आपके पास सेल होता ही नहीं तो स्टेडी फ्लो ऑफ करंट नहीं होता। जब सेल आया थोड़ा सा करंट आया, जब सेल का ज्यादा पोटेंशियल होगा, ज्यादा ईएमएफ होगा, बात समझ रहे ना। सेल का क्या क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा। सेल का एक होता है ना ईएमएफ ऑफ द सेल, है कि ना, और एक होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, और एक होता है इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल, दैट इज ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस, ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। अब बात यह है हमें क्या करने हैं। अगर देखो एक सेल होगा वो जैसे करंट को फ्लो करवाएगा, अगर हम 3-4 सेल को कंबाइन करके रखेंगे, ठीक है ना, देन ऑब्वियसली करंट ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस टाइप का कॉम्बिनेशन वहां पे किए हैं। बात समझ रहे ना। अब बात यह है हम सेल को कंबाइन क्यों करें, हमें डिजायर्ड अमाउंट ऑफ, हमें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ईएमएफ लाने के लिए हम सेल को कंबाइन करते हैं, समझ रहे ना। अगर हमें ईएमएफ ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए, उस हिसाब से अकॉर्डिंगली दैट हम लोग क्या करते हैं, अपने हिसाब से हमें जैसे रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स करते हैं, ठीक है ना। अब हम ये देखेंगे कि ये कॉम्बिनेशन में हमें मिलेगा क्या, कैसे हमारा नेट, इधर हमें अगर पोटेंशियल बढ़ाना होगा, ईएमएफ बढ़ाना होगा, हमें अगर ज्यादा ईएमएफ वाले सेल चाहिए जो हम इन्वर्टर बोलते हैं, इन्वर्टर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, समझ लेना। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्यों किया जाता है, टू गेट मैक्सिमम करंट, टू गेट मैक्सिमम ईएमएफ, बात समझ लेना। तो अभी हम देखेंगे सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन, सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे अगर आइडेंटिकल सेल्स होंगे तो क्या किया जाएगा, मैक्सिमम करंट कैसे आएगा, समझ रहे ना, वो सभी चीजें भी, कंडीशंस भी हम देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सेल्स इन सीरीज। अब उससे पहले थोड़ा सा बात हमेशा याद रखिए, मैं आपको बोला कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखो अगर आपके पास एक सेल है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुन के याद रखिएगा, अगर ये एक सेल है, अगर इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, अगर इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, स्मॉल आर, ये पूरा जो है ये सेल बनता है कि ना, ये जो सेल है। अब लेट ये जो पॉइंट है ए है, ये जो पॉइंट है बी है, ध्यान से देखिए। तो ये ए जो है पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्टेड एंड ये बी जो है नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्टेड है कि ना। अब हमेशा सेल में, हमेशा एक सेल में नेगेटिव से पॉजिटिव करंट फ्लो होता है इनसाइड ए सेल, हमेशा याद रखेंगे। इनसाइड ए सेल, इनसाइड ए सेल हमेशा करंट कहां से कहां फ्लो होता है ना, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है ना। द करंट फ्लोस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है ना, इनसाइड ए सेल, इनसाइड ए सेल।
सेल के अंदर हमेशा जो करंट होगा मेरा वो नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो होगा। ये कब होगा? नॉर्मल केस में, डिस्चार्जिंग केस में। हम चार्जिंग वाला केस यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, हम चार्जिंग सेल को कनेक्ट करके हम चार्ज वाला केस नहीं पढ़ेंगे। पढ़ सकते हैं बट नहीं पढ़ेंगे, बस वहाँ पे करंट उल्टा हो जाएगा। बट अभी हम क्या करेंगे, डिस्चार्जिंग वाले में पढ़ेंगे, समझ रहे ना। तो डिस्चार्जिंग, अगर आपको चार्जिंग डिस्चार्जिंग कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, देन यू हैव टू टेक डिस्चार्जिंग कंडीशन, हाँ कि ना, कि हम सेल को यूज कर रहे हैं। तो जब हम सेल को यूज करेंगे हमेशा करंट कहां से कहां जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव इनसाइड ए सेल, समझ रहे ना। सेल के अंदर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जाएगा। अब देखिए बात, अब यहां पे क्या सिचुएशन बनेगा मेरा ना। अगर मेरा देखो कभी कभी क्या होता है ना, अगर कॉम्बिनेशन होगा पॉजिटिव से नेगेटिव भी जाता है, वो भी मैं बताऊंगा कब जाएगा कब नहीं, ठीक है ना। बट हमेशा अगर एक सेल होगा, ठीक है ना, हमेशा याद रखिए उसमें नेगेटिव से पॉजिटिव जानने की कोशिश करेगा अंदर, ठीक है। फिर देखिए ये जो टर्मिनल पोटेंशियल का बात आता है, ठीक है ना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब भाई एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस, वो भी बात है। तो हम लोगों ने पढ़ा क्या ना, ईएमएफ इक्वल्स टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस आई इंटू आर, जहां पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आई इंटू कैपिटल आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, है कि ना। ये स्मॉल आर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस, आई क्या है, करंट, वी क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ई क्या है, ईएमएफ ऑफ द सेल। तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है ना, ई माइनस आई आर। बात समझिए, ये होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। एंड ये देखो यहां पे कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल ए को लगा है, नेगेटिव टर्मिनल बी को लगा है। तो अगर ए का पोटेंशियल वी ए होगा, बी का पोटेंशियल वी बी होगा। बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ए पॉइंट का पोटेंशियल वी ए होगा, अगर बी पॉइंट का पोटेंशियल वी बी होगा, देन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा पता है, सेल का, ये सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब द डिफरेंस इन द पोटेंशियल्स। थोड़ा सा अच्छे से याद रखेंगे क्या है ना, द डिफरेंस in the potentials, the difference in the potentials of the points which are connected to the terminals of the cell, to the terminals of the cell। तो क्या क्या है यहां पे ना, द टर्मिनल पोटेंशियल यहां पे क्या होगा, इसमें क्या होगा ना, वी ए बी, ए बी, ए लगा है पॉजिटिव को, बी लगा है नेगेटिव को, तो वी ए बी इक्वल्स टू ना वी ए माइनस वी बी। समझ रहे रे भाई, वी ए माइनस वी बी विच इज इक्वल्स टू क्या होगा ना, दैट वी ए बी इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी। देखो टर्मिनल ए को लगा है, टर्मिनल नेगेटिव बी को लगा है, तो वी ए माइनस वी बी जो होता है वही होता है मेरा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने क्या लिखना है, ई माइनस आई आर। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं भाई, हाँ कि ना, पक्का ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। इसको आप अच्छे से याद रख लीजिए, समझ रहे ना, इसको अच्छे से याद रख लीजिए, ठीक है ना, इसको अच्छे से याद रख लेंगे। तो अगर आपको मैं बोलूंगा कि यहाँ पे एक मेरे पास सेल है, ठीक है ना, इसमें एक सेल है, इसका ईएमएफ है E1, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल क्या होगा ना, लेट अगर ये पॉइंट अगर P होगा, ये पॉइंट अगर मेरा S होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल VP, यहाँ पे पोटेंशियल S, तो टर्मिनल पोटेंशियल क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल 1 ऑफ सेल लेट ये वन सेल है, ठीक है ना, सेल 1 क्या हो जाएगा ना, VPS, समझ रहे ना, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव माइनस नेगेटिव लेंगे, हमेशा पॉजिटिव माइनस नेगेटिव लेंगे, हायर माइनस लोअर, ठीक है ना, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो ये क्या हो जाएगा ना, VP माइनस VS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ना, V इक्वल्स टू और V1 इक्वल्स टू E1 माइनस IR1। ये कहां से आ रहा है पता चल रहा है ना E इक्वल्स टू V प्लस IR। ये जो है मेरा कंडीशन कहां का है ना, डिस्चार्जिंग ऑफ ए सेल का। ये डिस्चार्जिंग ऑफ ए सेल का फॉर्मूला है। चार्जिंग में क्या फॉर्मूला हो जाता है, V इक्वल्स टू E प्लस IR, ठीक है ना। ये आपको मैं
चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का अलग से वीडियो बनाया हूं, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, तो अभी हम देखेंगे कॉम्बिनेशंस। बट ये आपको याद रखने हैं भाई, ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे ये आपको याद रखने हैं, समझ रहे, नहीं तो आपका नहीं होगा, आप समझ नहीं पाएंगे चीजें, ठीक है ना। तो अभी हम करेंगे जो हमारा मेन मुद्दा है उस पे जाएंगे, बट मेन मुद्दे के लिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जो छोटे छोटे चीजें हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें आपको याद रखने हैं प्लीज, ठीक है ना। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम कैसे निकालें, अगर हमें ऐसे सेल दिया होगा तो हम कैसे निकालें, ठीक है ना। अब देखिए बात ये है, अब हम क्या करेंगे ना, कुछ सेल को लेके हम एक सेल बनाएंगे। जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में हम क्या करते थे, कुछ रजिस्टर ले लेते थे, फिर उसी सभी रजिस्टर को हम ऐसे कंबाइन करते थे कि फाइनली उस सबको हम एक रजिस्टर में रिप्लेस कर पाए, वही हमारा एम होता था, ठीक है ना। यहां पे हम क्या करेंगे, कुछ सेल्स ले लेंगे जिनका कुछ ईएमएफ होगा, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, उनको हम कुछ ऐसे कंबाइन करें एंड फाइनली क्या करेंगे, उस सभी को एक सेल में रिप्लेस करेंगे। लाइक लेट मैंने क्या किया, ये एक सेल लिया, ये एक सेल लिया, ठीक है, E1 E2, इसका लेट इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका लेट R2, ठीक है ना। अब मैंने इसको क्या करना है, एक सेल में रिप्लेस करना है। जो सेल का जो ईएमएफ होगा E इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट, दिस R इक्विवेलेंट क्या होगा, ये दोनों का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस का प्रॉपर्टी, वो दोनों का जो इंटरनल रेजिस्टेंस का एबिलिटी, ये R इक्विवेलेंट दे रहा होगा। ये दोनों का ईएमएफ का जो इफेक्ट है ये E इक्विवेलेंट दे रहा होगा, बात समझ रहे ना। तो वी हैव टू कंबाइन, ऐसे कंबाइन करना है हमें कि हम वो पूरा जो कॉम्बिनेशन को हम एक सेल में रिप्लेस कर पाए, एंड दैट एक सेल का जो ईएमएफ होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट ईएमएफ, दैट विल बी, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, समझ रहे हैं ना बात को। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो यहां पे मैंने प्लस माइनस लिया, आप ऐसे भी ले सकते हो भाई, हमें कुछ बोला नहीं है, हम कैसे भी अरेंज कर सकते, समझ रहे हो ना। हम तो एक्सपेरिमेंट करना है हमें, हम आप बोलोगे सर ये प्लस, देखो पॉजिटिव वाला बड़ा होता है, नेगेटिव वाला छोटा, तो प्लस माइनस है, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, कुछ भी हो सकता है। हम अभी ये पढ़ेंगे, अगर ये दिया होगा तो क्या होगा वो भी पढ़ेंगे, हर चीजें पढ़ेंगे हम, आपका पूरा बेसिक क्लियर होगा, ऐसे करेंगे, समझ रहे ना। कुछ भी आपको दिया होगा, आपको कंसेप्ट समझ आना चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझ रहे। तो अब हम करेंगे स्टार्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज, चलिए तो देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज, ठीक है। देखिए तो मैंने क्या किया, मैंने 2 सेल लिया, आप 3 सेल ले सकते हो, आप 4 सेल ले सकते हो, आप 5 सेल ले सकते हो, आप n सेल ले सकते हो। तो मैंने 2 सेल लिया, फिर मैं उसको क्या करूंगा, बाद में n सेल के हिसाब से फॉर्मूला निकाल दूंगा, ठीक है ना। तो मैंने 2 सेल लिया, बस इजी कैलकुलेशन होगा बोल के, मुझे ज्यादा झंझट ना करना पड़े बोल के, ठीक है ना। मैंने 2 सेल लिया। तो अब देखिए बात ये है, एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल, फिर ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल, ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल। तो ये लेट ऐसा हुआ, ये जो पॉइंट है मेरा A है, ये जो पॉइंट है मेरा B है, एंड ये जो मेरा पॉइंट है C है। अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा भाई, इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, हाँ कि ना, इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R1, इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R2, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, लेट इसका ईएमएफ है E1, इसका ईएमएफ है E2, ध्यान से देखिएगा भाई। अब हमें इसको क्या करने हैं, एक सेल में रिप्लेस करने हैं, एक सेल में रिप्लेस करने, बात समझिएगा, एक सेल में रिप्लेस करने हैं, बात समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, एक सेल में रिप्लेस करने हैं, ठीक है ना। एक सेल में तो क्या करेंगे हम लोग ना, मैंने इसको एक सेल लिया, ठीक है, तो मैंने एक सेल लिया,
तो ये मेरा ए पॉइंट होगा, ए पॉइंट, ये मेरा सी पॉइंट होगा, क्योंकि ये सेल का एंड जो है ए में कनेक्टेड है, ये सेल का एंड सी में कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो इसका जो ईएमएफ आएगा उसको हम बोलेंगे ई इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट। हाँ कि ना रे भाई, समझ रहे ना बात, ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है बताइए, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम क्या करेंगे, लेट ए पॉइंट का पोटेंशियल है वी ए, बी का पोटेंशियल है वी बी, सी का पोटेंशियल है वी सी। ए का भी ए ही रहेगा, थोड़ी चेंज हो जाएगा, रिप्लेस कर देने से थोड़ी चेंज हो जाएगा, नहीं ना। सी का वी सी। अब यहां पे बात देखिए, ये जो E1 होगा, E1 का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, समझिए बात। हर सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, हर सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मैंने बोला अगर मैं E1 का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा, E1 का पॉजिटिव टर्मिनल, E1 का नेगेटिव टर्मिनल में डिफरेंस निकालूंगा। E1 का पॉजिटिव टर्मिनल कौन है, ए पॉइंट, E1 का नेगेटिव टर्मिनल कौन है, बी पॉइंट। तो यहां पे मैंने दैट भी ए बी क्या लिया, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल E1। दैट भी ए बी क्या हो जाएगा मेरा, बताइए, भी ए बी क्या हो जाएगा ना, भी ए माइनस भी बी, हाँ या ना, विच विल बी इक्वल टू E1 माइनस IR1, हाँ ना भाई, ठीक है ना। वैसे ही भी बी सी क्या लूंगा मैंने ना, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल E2। तो दैट विल भी क्या होगा ना, भी बी सी, E2 का क्या है, E2 का एक पॉजिटिव लगा है बी को, नेगेटिव लगा है सी को, तो ये प्लस माइनस फॉर्म में है। हम बाद में देखेंगे प्लस माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस प्लस प्लस माइनस होगा, तो क्या होगा वो हम देखेंगे। इसमें करंट कैसे फ्लो हो रहा होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव हमेशा, ठीक है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव आई करंट फ्लो हो रहा होगा, है कि ना। तो दैट VBC क्या हो जाएगा ना, VB माइनस VC इक्वल्स टू E2 माइनस IR2, हाँ कि ना रे भाई, कुछ समझ आ रहा है, हाँ कि ना। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल रहे हैं, समझ आ रहा है। ये वाला देखिए, ये वाला फॉर्मूला पे फोकस कीजिए, ये वाला फॉर्मूला जो आपको बोला इस पे फोकस कीजिए। जो सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, उसी सेल का पॉजिटिव टर्मिनल वाला पॉइंट, उसी सेल का नेगेटिव टर्मिनल वाला पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने हैं। यहां पे मेरे को E1 का निकालना था, तो E1 का VA नेगेटिव B, तो VA माइनस VB दैट विल बी द टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द सेल E1। तो मैंने इसको लिया लेट V1, मैंने इसको लेट लिया V2, समझ रहे हैं। ये जो टोटल होगा, ये जो टोटल होगा, ये टोटल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, टोटल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ना, द टोटल, ये जो टोटल है पूरा जो सर्किट है, पूरा सर्किट का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, द इक्विवेलेंट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द होल सर्किट, पूरा का सीरीज का पूरा होल सीरीज सर्किट, ठीक है ना, सीरीज सर्किट क्या क्या हो जाएगा बताइए ना, भी ए सी, ए पॉइंट है सी पॉइंट है, पूरा का मतलब क्या करेंगे ना, इनिशियल फाइनल पॉइंट ले लेंगे पूरा, एक एंड दूसरा एंड भी ए सी, तो क्या हो जाएगा ना, भी ए माइनस भी सी, हाँ कि ना, विच इज इक्वल्स टू क्या होगा ना, ई इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट। आप बोलोगे सर आप ऐसे कैसे आई को सेम ले लिए, भाई हम बार बार बोल रहे हैं, अगर एक लाइन होगा आपका, अगर एक लाइन होगा तो करंट हमेशा हर जगह पे सेम फ्लो हो रहा होगा। एक लाइन है भाई मेरा, समझ रहे हो ना, करंट सेम फ्लो हो रहा होगा, बात समझ रहे कि नहीं। सो करंट हमेशा सेम फ्लो होता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन। हम हमेशा बोल रहे ना, रजिस्टर में भी हम लोगों ने बोला, कैपेसिटर में हम लोगों ने 4 सेम है बोल के बोला, तो एक लाइन में करंट हमेशा सेम होता है।
ये जो मेरा पोटेंशियल आया टर्मिनल पोटेंशियल, लेट ये टोटल V लिया मैंने, इसको मैंने क्या किया V इक्वल्स टू VAC लिया। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने सीरीज में क्या पढ़ा ना, इन सीरीज कम्बिनेशन, ध्यान से देखिएगा, इन सीरीज कम्बिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो करंट इन ईच एंड एवरी सेल रिमेन्स कांस्टेंट है कि ना, द करंट इन ईच एंड एवरी सेल फ्लोज द सेम है कि ना, फ्लोज द सेम, क्योंकि वो सब एक लाइन में कनेक्टेड है कि ना। मतलब यहाँ पे I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I नेट है कि ना, I नेट, तो I नेट तो यहाँ पे I ही है कि ना, ये I नेट ही है, यही मेरा I2 है, ये मेरा I नेट है, यही मेरा I1 है कि ना, यही मेरा I1 है, तो ये मेरा I नेट है, यही मेरा I है, टोटल कॉम्बिनेशन का टोटल करंट, बात समझ रहे। बट पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आया VAC, यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आया VAB, बात समझिएगा, VAB, ठीक है ना, यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आया VBC, ठीक है ना, VBC, तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा बोले कि सीरीज में सम ऑफ द इंडिविजुअल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंसेस will be equals to sum of the individual potential drops or potential differences will be equal to the total potential difference है कि ना रे। हम लोग सीरीज में क्या बोले कि the total potential difference across the circuit is equal to the sum of individual potential differences, ठीक है ना, individual potential differences across each cell, मतलब ना V टोटल VAC क्या होगा मेरा, ना VAB प्लस VBC, बात समझ रहे हैं रे भाई। ये इक्वेशन 1, सॉरी ये इक्वेशन 3, ऑलरेडी हम यहाँ पे 3 ले चुके हैं, तो ये इक्वेशन 4, ये इक्वेशन मेरा 5। तो अब हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे ना, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 है कि ना, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, ये V जो है टोटल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम लिए हैं। अब इसको हम रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि ना, यूज कर लेते हैं, तो देखो क्या हो जाएगा मेरा, ध्यान से देखना भाई, क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे ना, यहाँ पे मुझे पता है VAC इक्वल्स टू VAB प्लस VBC, ठीक है ना। अब VAC मतलब क्या है, हमें पता है V, हाँ कि ना, टोटल है V, तो ये है मेरा V, जो कि मेरा क्या है, देखो जो कि मेरा क्या E इक्विवेलेंट IR इक्विवेलेंट है कि ना, तो ये मेरा VAC क्या है, मेरा VAC VAB मतलब क्या आया, VA माइनस VB, E1 माइनस IR1 है कि ना, E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2, भाई समझ रहे हैं रे, तो इसको आप ब्रैकेट हटा दीजिए, तो सॉरी तो VAC क्या हो जाएगा ना, E1 माइनस IR1, तो ये प्लस E2 है, तो मैंने E वाले पार्ट को एक कर दिया, तो माइनस IR1 माइनस IR2, तो मैंने ये माइनस कॉमन ले लेना है, तो VAC क्या हो जाएगा ना, E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस IR2, समझ रहे, ये इक्वेशन आया, ठीक है ना। ये तो यहां से मैं कॉमन भी ले सकता हूं, तो I कॉमन ले लेते हैं, तो VAC क्या आ जाएगा ना, E1 प्लस E2 ब्रैकेट माइनस I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2, तो ये जो मेरा इक्वेशन आया, मैंने इसको इक्वेशन 6 दे दिया, बात समझिए, मैंने इसको इक्वेशन 6 दे दिया। अब ये इक्वेशन 6 को हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 3 के साथ, इक्वेशन 6 को हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 3 के साथ। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन 3 क्या है ना, VAC इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू
आर, सॉरी हाँ, आई इंटू क्या था रे मेरा, आर इक्विवेलेंट, ठीक है ना, आर इक्विवेलेंट, ठीक है ना, आर इक्विवेलेंट। ये मेरा इक्वेशन 3 था। इक्वेशन 6 क्या आया ना, बी ए सी इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस आई R1 प्लस R2। अगर हम ये दोनों को कंपेयर करेंगे, बात समझिए, ये तो मेरा टोटल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये मेरा टोटल पोटेंशियल है कि ना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। तो मैंने इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना कि जो मेरा वी ई इक्विवेलेंट इक्वल्स टू भी माइनस आई, सॉरी प्लस आई इंटू आर इक्विवेलेंट, हाँ कि ना, समझ रहे हो ना। अब बताइए यहां पे अगर मैं इसको, ये दोनों को कंपेयर करूं, ये दोनों को मैं कंपेयर करूं, मेरा ई इक्विवेलेंट के जगह पे क्या है, E1 प्लस E2, आर इक्विवेलेंट के जगह पे क्या है, R1 प्लस R2। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन ई इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा मेरा, E1 प्लस E2। आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2। कुछ समझ रहे हैं भाई, हाँ कि ना कुछ डाउट हो रहा है बताइए। इन सीरीज कॉम्बिनेशन ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। इन सीरीज कॉम्बिनेशन टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो ये जो मेरा आया इक्वेशन 7, इक्वेशन 8, हम याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम दो सेल लगाए तो उनका जो टोटल ईएमएफ आता है वो क्या होता है, सम ऑफ द इंडिविजुअल ईएमएफ ऑफ द सेल्स, ठीक है ना। ये कब हो रहा है, देखो जब प्लस माइनस होगा। अगर हम ये पोलैरिटी चेंज कर देंगे, कनेक्शन चेंज कर देंगे, तो हमारा यहां पे जो आएगा नेट क्या होगा, वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे होगा मैं बताता हूं। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, जब सेल्स एक लाइन में कनेक्ट होते हैं, जब सेल्स एक लाइन में कनेक्ट होते हैं, एक सेल का एक एंड दूसरा सेल का और एक एंड के साथ कनेक्टेड होगा, समझ ना। तो ये होता है सेल्स इन सीरीज। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि प्लस माइनस होने से ही सीरीज होगा, नहीं, प्लस माइनस प्लस ऐसे होने से भी सीरीज हो सकता है, समझ लो ना, एक लाइन में होने चाहिए, समझ रहे ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा ना, अगर मेरा सेल्स कनेक्ट होंगे तो नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। समझ आ गया। अगर मेरे पास ऐसे, बात समझिए, अगर मेरे पास ऐसे n सेल्स होते, n सेल्स, 3 सेल होते, तो मैं क्या करता, फॉर 3 सेल्स ई इक्विवेलेंट क्या लेता ना, E1 प्लस E2 प्लस E3। आर इक्विवेलेंट क्या लेता, R1 प्लस R2 प्लस R3। कंडीशन क्या होना चाहिए यहां पे ना, एक का प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, E1 E2 E3। तो इसको मैंने रिप्लेस कर सकता हूं ऐसे, E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट, समझ रहे हो। अगर मेरे पास n सेल्स होते, तो अगर मेरे पास n सेल्स होते तो मैंने क्या करता, ध्यान से देखिए, n सेल्स होता तो मैंने क्या करता, कुछ ऐसे यूज करता, E1 E2 E3 En, R1 R2 R3 Rn। देखिए तो यहां पे E इक्विवेलेंट क्या हो जाता ना, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस En। ध्यान से समझिए, यहां पे कैसा कॉम्बिनेशन है, देखिए कैसा कॉम्बिनेशन है, प्लस माइनस, बात समझ रहे ना। करंट कैसे जाएगा, सबका माइनस से प्लस जा रहा है, हाँ कि ना, सबका माइनस से प्लस जा रहा है, देखिए, हाँ कि ना, तो सही है। तो यहां पे आर इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn। रिप्लेसमेंट कैसे होगा, ये पूरा कॉम्बिनेशन रिप्लेसमेंट कैसे होगा ना, अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट C है, तो रिप्लेसमेंट कैसे बनेगा, ये A, ये मेरा C, ये E इक्विवेलेंट हैविंग वैल्यू दिस, ये R इक्विवेलेंट हैविंग वैल्यू दिस। समझ रहे हैं भाई मेरा बात। अब जो हम कनेक्शन कर रहे हैं प्लस माइनस करके कर रहे हैं, है कि ना। तो अब हमें क्या याद रह गया, अगर हमारा माइनस प्लस होता तो हम क्या करते, देखो लेट अभी दो सेल कुछ ऐसे कनेक्शन होता, लेट ये E1 है, ऐसे कनेक्शन होता, लेट ये A है, ये मेरा B है,
ध्यान से समझिए, ये E2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2 में, और ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये A है, लेट ये B है, ठीक है ना। अब क्या होगा देखिए, ध्यान से देखिएगा। तो अगर हमें ऐसे कनेक्शन दिया होगा, अगर हमें ऐसे कनेक्शन दिया होगा, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, VA माइनस VB इंटरनल टोटल हो जाएगा। ये हम देखेंगे कि E1 बड़ा है ना E2 बड़ा है, हमें क्या देखना है ना, E1 बड़ा है ना E2। अगर E1 बड़ा होगा E2 से, ध्यान से देखिए, अगर E1 बड़ा होगा E2 से, तो जो करंट होगा E1 का नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली इवेंचुअली इसका पॉजिटिव से नेगेटिव जाना पड़ेगा ना, नहीं समझ रहे ले। इफ E1 इज ग्रेटर देन E2, देन करंट कहां से कहां जाएगा, जो सेल बड़ा है, जो सेल बड़ा है, इफ सेल्स आर कनेक्टेड लाइक दिस, देन करंट विल फ्लो from negative to positive terminal inside the cell which has higher value of EMF। बात समझिए, if the connection is like this, plus minus minus plus, ठीक है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस, और कुछ ऐसे भी होगा, माइनस प्लस प्लस माइनस ऐसे भी होगा। तो ये अगर E1 होगा, ये अगर E2 होगा, समझ रहे ना। तो A, ये B, अगर मैं बोलूंगा E1 इज ग्रेटर देन E2, तो करंट कहां से कहां जाएगा, E1 से E2 नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, E2 से E2 का पॉजिटिव से नेगेटिव जाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो इफ E1 इज ग्रेटर देन E2, देन करंट हमेशा जिसका, अगर इस टाइप का कॉम्बिनेशन होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, देन इस टाइप का कॉम्बिनेशन होने से द करंट विल फ्लो, द करंट कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे निकालेंगे, द करंट विल फ्लो कहां से कहां, विल फ्लो फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, ठीक है ना, इनसाइड द सेल ऑफ द सेल, इनसाइड द सेल, ठीक है ना, which has higher value of EMF। तो यहां पे E1 इज ग्रेटर देन E2 है, इसीलिए करंट क्या हो रहा है, E1 का नेगेटिव से E1 का पॉजिटिव जा रहा है, इनसाइड, हमेशा इनसाइड का देखेंगे, ठीक है ना। E1 का नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा। तो यहां पे इक्विवेलेंट EMF क्या हो जाएगा, यहां पे इक्विवेलेंट EMF क्या हो जाएगा ना, E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, जो बड़ा है माइनस जो छोटा है, समझ रहे। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे एक सेल में जिसका इक्विवेलेंट होगा, आर इक्विवेलेंट होगा ए पॉइंट बी पॉइंट, ई इक्विवेलेंट इसका कितना होगा, E1 माइनस E2, इसका भी कितना होगा, E1 माइनस E2, समझ लो ना। तो इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, देखो इसको कैसे इसका देखो, नेगेटिव बड़ा है ना, नेगेटिव बी को कनेक्ट होगा। जब आप इक्विवेलेंट लेंगे, देखो मैं इक्विवेलेंट जब निकाला, रिप्लेसमेंट जब किया, जो सेल बड़ा है, देखो ये सेल, ये बड़ा सेल है E1, तो E1 का पॉजिटिव ए को लगा है, तो मैं E1 का पॉजिटिव को ए को लगाऊंगा, तो जो नेगेटिव बचेगा वो अल्टीमेटली क्या होगा, बी को लग जाएगा। इसमें क्या होगा, देखो इसमें E1 का नेगेटिव लगा है ए को, तो ए को लगेगा नेगेटिव वाला, तो पॉजिटिव वाला लगेगा बी को, जहां पे ई इक्विवेलेंट होगा, आर इक्विवेलेंट होगा, समझ रहे ना। जब आप रिप्लेसमेंट करेंगे, कनेक्शन तो करेंगे ना, पॉजिटिव टर्मिनल कहां करेंगे कनेक्ट ना, जो बड़ा सेल है वो जैसे कनेक्ट होगा उसका देख के हम कनेक्शन करेंगे, बात समझ रहे ना। तो ये मेरा हो गया 2 सेल के लिए, 3 सेल होता तो क्या करते, हम देखते ऐसे ही कनेक्शन देखते, समझ लो ना। अगर यहां पे E2 ग्रेटर देन E1 होता तो करंट नेगेटिव ऑफ E2 से पॉजिटिव ऑफ E2 जाता इनसाइड द E2, है कि ना, समझ लो ना। अगर आप बोलते कि सर अगर मेरा E2 इज ग्रेटर देन E1 होता तो, समझ रहे हो, तो क्या करते आप, ये वाला को अगर देखेंगे तो करंट हमेशा कहां, क्या बोला मैंने,
कि जो सेल बड़ा है उसका नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, समझ रहे। तो E2 का नेगेटिव ये है, पॉजिटिव ये है, तो करंट कैसे जाएगा, ऐसे। तो इससे जाना पड़ेगा, E1 का पॉजिटिव से नेगेटिव जाना पड़ेगा, समझ रहे ना। तो ये मेरा कनेक्शन है, ऐसे हम याद रखेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपके पास कुछ ऐसे होगा, देखो कनेक्शन होगा कुछ ऐसे, अगर लेट आपके पास n सेल्स है, ठीक है ना, यहाँ पे लेट एक पोलैरिटी चेंज कर दिया एक सेल का, ठीक है, एक सेल का पोलैरिटी चेंज कर दिया। तो ये En है, ये E3 है, ये E2 है, ये E1 है, तो ये मेरा A है, ये मेरा B है लेट। तो आप इसको कैसे रिप्लेस करेंगे ना, E इक्विवेलेंट, ये A है, ये B है, तो ये E इक्विवेलेंट, ये R इक्विवेलेंट, क्या हो जाएगा E इक्विवेलेंट, देखो ये देखो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो ये देखो उल्टा लगा है ना, E3 उल्टा लगा है ना। तो आप क्या करेंगे ना, E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 प्लस E2, जो उल्टा लगा है उसको माइनस ले लेंगे प्लस En, ठीक है, समझ रहे ना। अगर E3 सबसे ज्यादा होगा, E3 सबको मिला के ज्यादा होगा तो करंट E3 का नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा। अगर E3 कम होगा, E3 का पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा करंट, ठीक है ना। तो ये वाला मेरा कुछ ऐसे होगा। R इक्विवेलेंट क्या होगा, R इक्विवेलेंट कभी नेगेटिव नहीं होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, समझ रहे ना, रेजिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेंगे, ठीक है ना। तो R1 प्लस R2 प्लस Rn, ठीक है, सीरीज का समझ आ गया पूरा। कब प्लस प्लस लेंगे, कब प्लस माइनस लेंगे, समझ आ रहा है रे भाई, हाँ कि ना कुछ। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अगर आपको पोलैरिटी चेंज करके देगा आप क्या करेंगे, इसको समझना जरूरी है, ठीक है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप क्या याद रखें भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या याद रखें कि ये सब चीजें मेरे को बताना है, ठीक है ना। कि अगर सेल प्लस माइनस से कनेक्ट हुआ होगा, ठीक है ना, तो हम ये सब लेंगे। नॉर्मली सीरीज बोलेगा तो हम यही लेंगे, ठीक है ना। जब हमें ये दिया होगा कनेक्शन उल्टा करके तो हम कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। जब हम पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे आगे जाके, किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे, ये सब यूज होगा, ठीक है ना। तो आपको ये सब याद रखना है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा ना, इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द होल कॉम्बिनेशन विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल ईएमएफ्स, है कि ना। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल द इंटरनल रेजिस्टेंसेस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ईएमएफ बढ़ रहा है, समझ रहे ना। तो ये सब चीजें हमें याद रखना है। अब हम देखेंगे सेल्स इन पैरेलल, ठीक है ना, सेल्स कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल, ठीक है ना, सेल्स इन पैरेलल। देखिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे वो पता चलना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट भाई, ठीक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या किया, अभी दो सेल को लिया, दो सेल को, एक सेल लिया और एक सेल लिया, ठीक है, मैंने इसको कनेक्ट किया पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल मतलब क्या बोला गया था आपको ना, लेट ये मेरा पैरेलल मतलब एक सेल का एक टर्मिनल, दूसरा का एक टर्मिनल, फिर पहला वाले का दूसरा टर्मिनल, दूसरे वाले का दूसरा टर्मिनल, अगर एक एक कनेक्ट होगा, दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, समझ लो ना। एक लाइन में नहीं है, यहाँ पे बात समझ लो, इसका पॉजिटिव इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव इसका नेगेटिव, ऐसे कनेक्शन होगा। तो ये मेरा अगर E1 होगा, ये मेरा अगर E2 होगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका लेट R2, बात समझिएगा, ठीक है। तो इसका लेट इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका लेट R2। लेट ये मेरा जो पॉइंट है, ये जो मेरा पॉइंट है लेट A है, ये जो मेरा पॉइंट है B है, ध्यान से देखिए। अब बात ये है, ये AB का जो पोटेंशियल होगा, इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा, इसका भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होते हैं। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम होते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम होते हैं, बात समझिए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम होते हैं, ठीक है ना। तो बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, इसको मैं अगर रिप्लेस करूंगा, इसको मैं अगर रिप्लेस करूंगा एक सेल में, तो मैं क्या लिखूंगा ना, एक सेल पॉजिटिव पॉजिटिव ए को लगा है तो ए बी, ये ई इक्विवेलेंट, ये आर इक्विवेलेंट, ठीक है। देखिए
तो करंट मेरा कहाँ से कहाँ जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इधर से ऐसे जा रहा होगा, इधर से ऐसे जा रहा होगा। लेट ये करंट I1, ये करंट I2 है कि ना, लेट ये I करंट आया तो इधर मिलके क्या हो जाएगा I1, इधर जाएगा I2, तो मिलके क्या हो जाएगा ना I। समझ रहे भाई, है कि ना। तो यहाँ पे हमेशा हम याद रखेंगे जो करंट होगा वो स्प्लिट होगा, है कि ना, डिवाइड होगा, क्योंकि इसको जंक्शन मिल रहा है, ठीक है ना। इट्स लाइक CID बल्ले आ रहे, ACP प्रद्युम्न क्या बोले कि दया तुम उधर जाओ, ठीक है ना, बाकी सब फॉलो मी, ठीक है ना। इट्स लाइक द टोटल करंट इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ठीक है ना। मैं बार बार आपको बोलता हूं कि पैरेलल में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस रे भाई, समझ रहे हो ना। तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, देखो ये वाला पॉइंट ए को ही कनेक्टेड है ना, तो ये भी ए ही होगा, ये भी बी ही होगा, है कि ना। तो इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी ए बी है, इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी ए बी है क्या, सही में। सो देखो, तो मैंने इसको क्या करना है, एंड देखो टोटल का पोटेंशियल डिफरेंस भी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी ए बी। तो हमें यहां पे क्या याद रखना है, द टोटल करंट फ्लोइंग इन द कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल करंट फ्लोइंग इन अक्रॉस द सेल्स, है कि ना। तो हम पहले याद रखेंगे, पहला बात याद रखेंगे, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, समझ रहे ना भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन में द टोटल करंट across the combination is equal to the sum of all the individual currents flowing across each cells, ठीक है ना। तो यहां पे मेरे को क्या करने हैं ना, दैट I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 मैंने कर चुका हूं यहां पे, ठीक है ना। तो मैंने और फिर से नहीं लिख रहा हूं। तो यहां पे जो I नेट है वो क्या है, मेरा I नेट क्या है ना, I है, ठीक है ना। तो यहां पे I नेट क्या है ना, मेरा I है, ठीक है ना। तो यहां पे जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या है ना, VAB, ठीक है ना, VAB जो कि मेरा V होगा। यहां पे भी क्या होगा, E1 का भी क्या होगा, VAB होगा, है कि ना, VAB होगा। एंड E2 का भी क्या होगा, VAB होगा, जो कि V2 होगा, ठीक है ना। समझिए, ये जो होगा मेरा V1 होगा, ठीक है ना। देखिए, तो यहां पे मेरा क्या सेम होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सो लेट ऐसे हुआ, देखो E1 का पॉजिटिव टर्मिनल A को लगा है, E1 का नेगेटिव लगा है B को। तो मैंने क्या किया, A का जो पोटेंशियल लिया VA लिया, B का जो लिया VB लिया। बात समझिए, ठीक है ना। A का जो पोटेंशियल लिया, A में कुछ पोटेंशियल होगा, A पॉइंट का पोटेंशियल लिया VA, B पॉइंट का पोटेंशियल लिया VB। जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा, ऑब्वियसली क्या करूंगा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल करूंगा। हायर किसको लगा, A को, लोअर नेगेटिव किसको लगा, B को। तो मैंने यहां पे VAB क्या लिखना है, VAB क्या लिखना है, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस across the cell E1 equals to the terminal potential difference across the cell E2 equals to the terminal potential difference across the whole circuit, पूरा सर्किट, है कि ना, होल सर्किट, है कि ना, सर्किट that is across E इक्विवेलेंट। बात समझने रे भाई, ना धुंधला लग रहा है रे, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा ना, VAB इक्वल्स टू V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होते हैं, समझ रहे, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होते हैं, ठीक है ना। अब यहां पे क्या करना है हमें, देखो अब हमें क्या करना है, देखिए क्या करना है। हमें पता है I इक्वल्स टू क्या है मेरा ना, I1 प्लस I2, हाँ कि ना, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। अब देखो
मैं इसको, अब मेरे को V1 क्या पता है, V1 क्या लूंगा मैं ना, VAB इक्वल्स टू VA माइनस VB हायर माइनस लोअर इक्वल्स टू E1 माइनस I1 R1, हाँ कि ना, I1 अलग है तो मैंने क्या करना, V तो सही में ना, V तो सही में ना, ये तो V ही है ना, हाँ कि ना। वैसे V इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू क्या लेना ना, VA माइनस VB इक्वल्स टू E2 माइनस I2 R2। वैसे ही V क्या लेना है, V क्या लेना है ना, V टोटल VAB इक्वल्स टू V टोटल, ठीक है ना, V टोटल इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस I इक्विवेलेंट इंटू R इक्विवेलेंट। I इक्विवेलेंट I है, I इक्विवेलेंट I है, हाँ कि ना। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, बाद में हम देखेंगे। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, देखो ना, देखो ध्यान से देखो, हमें I1 चाहिए, है कि ना, हमें I1 चाहिए। तो हमें क्या करना है भाई, अच्छे से देखो, कुछ इधर उधर का मत सोचिए प्लीज, ठीक है। हमें I1 चाहिए, हम I कैसे लाएंगे, देखिए हम I कैसे लाएंगे ना, I1 यहां से कैसे लाएंगे ना, I1 R1 इक्वल्स टू E1 प्लस E1 माइनस V1, हाँ कि ना, E1 माइनस V1, हाँ कि ना रे, ना कुछ गलत हो रहा है रे। दैट इज I1 R1 इक्वल्स टू क्या होगा रे, E1 माइनस V, हाँ कि ना। तो I1 कितना हो जाएगा, I1 कितना हो जाएगा ना, E1 माइनस V बाई R1। वैसे ही I2 क्या हो जाएगा, I2 क्या हो जाएगा ना, E2 माइनस V बाई R2। ये वैल्यू लेके आप यहां पे डालिए, तो ये क्या हो जाएगा ना, I इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए, I1 कितना है, E1 माइनस V बाई R1 प्लस E2 माइनस V बाई R2। सॉल्व करेंगे, हाँ कि ना, सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, A माइनस B बाई C, तो I क्या हो जाएगा, E1 बाई R1 माइनस V बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V बाई R2। तो ये क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू E1 R1 E2 R2 एक कर लेंगे, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस 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 कमन ले लेंगे, V बाई R1 प्लस B बाई R2, V कमन ले लेंगे, समझ रहे हो ना। तो I क्या बन जाएगा, E1, देखो इसको अगर आप एलसीएम निकालना चाहते हैं एलसीएम निकाल सकते हैं, आपका मर्जी, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि निकालने से होगा, नहीं निकालने से होगा, चलेगा भाई। E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, समझ रहे हो ना, आपका मर्जी, आप जो करना है कर सकते हैं। तो मैंने V ले लिया कमन, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, समझ लेना भाई। तो अगर मैं यहाँ पे V निकालूंगा, अगर मैं यहाँ पे V निकालूंगा तो V क्या हो जाएगा, बताइए V क्या हो जाएगा ना। देखिए ये यहाँ पे ये वाले पार्ट को मैं उधर लूंगा या I को इधर लाऊंगा, लेट, समझ लेना, मेरे को V लाना है, मेरे को क्या लाना है, V लाना है, ठीक है ना। V आप कैसे लाएंगे, देखिए अगर मैं यहाँ पे एलसीएम निकाल दूं, अगर मैं एलसीएम निकाल दूं तो मेरा क्या आ जाएगा ना, I, ठीक है ना, E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 R2 माइनस B R1 प्लस R2 बाई R1 R2, हाँ कि ना, समझ रहे ना। तो देखो यहाँ पे 1 बाई R1 R2, 1 बाई R1 R2 कमन जाके उधर चला जाएगा, समझ रहे हो ना भाई। तो I इंटू R1 R2 इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V इंटू R1 प्लस R2, ठीक है। अब मेरे को भी लाने हैं, समझ रहे हो, मेरे को भी लाने हैं। भी क्यों लाने हैं, क्योंकि मैं टोटल निकाल के इसको इसके साथ कंपेयर करना चाहता हूँ, इक्वेशन दिस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इस वाले पार्ट को उधर ले लूंगा, ये वाले पार्ट को इधर ले आऊंगा, तो क्या हो जाएगा, देखो V इंटू R1 प्लस R2 इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1, E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा I R1 R2, समझ रहे हैं। तो ये V इक्वल टू क्या हो जाएगा,
E1R2 प्लस E2R1 माइनस I R1R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। समझ रहे हैं, हाँ कि ना कुछ दिक्कत हो रहा है रे भाई? तो ये V क्या हो जाएगा, ये वाला एक, ये वाला एक, A माइनस बी बाई सी, तो A बाई सी माइनस बी बाई सी, तो E1R2 प्लस E2R1 बाई R1 प्लस R2, हाँ कि ना, माइनस IR1R2 बाई R1 प्लस R2। समझ रहे हैं भाई? तो ये आ गया मेरा V, ये आ गया मेरा क्या, V आ गया। दिस इज इक्वेशन 4। हमें इक्वेशन 1 क्या पता है, इक्वेशन 1 क्या पता है फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या पता है, VAB इक्वल्स टू V टोटल पोटेंशियल, हाँ ना, टोटल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट माइनस I इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट, I इक्विवेलेंट I है, हाँ कि ना, तो E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। समझ रहे हैं? तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 1 फ्रॉम 4 एंड 5, 4 एंड 1, ठीक है, 4 एंड 1, ये 4 है, ये 1 है, इसको मैंने 1 लिया, ठीक है ना। तो मेरा 4 एंड 1 को कंपेयर करने से क्या हो जाएगा, देखिए, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 1। अब देखो E इक्विवेलेंट के जगह पे क्या है, ये V है, ये V है, तो E इक्विवेलेंट के जगह पे क्या है, दिस, I को छोड़ो, R इक्विवेलेंट के जगह पे क्या है, समझ रहे हो? तो क्या हो जाएगा देखो, तो E इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, बाय कंपेयरिंग E1R2 प्लस E2R1 बाई R1 प्लस R2, हाँ ना, समझ रहे हो ना। और R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा ना, R1R2 बाई R1 प्लस R2। समझ रहे हैं भाई, हाँ कि ना। तो आप इसको याद रखेंगे, इसको लेट आप 5 ले लिए, इसको लेट ले लिए 6, आपके पास n सेल होगा, उस हिसाब से आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इसको क्या करेंगे, एक इजी वाला फॉर्मूला हम लेके आ जाएंगे, क्या करेंगे ना, बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 5 बाय 6, तो E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा मेरा, E1R2 प्लस E2R1 बाई R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1R2 बाई R1 प्लस R2। सी दिस पार्ट विल बी कैंसल्ड, हाँ ना, तो बचेगा कितना, बचेगा कितना, E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1R2 E2R1 बाई R1R2, E1R2 प्लस E2R1 बाई R1R2, तो A प्लस B बाई C, तो E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट, भाई समझ आ रहा है रे, तो E1R2 बाई R1R2 प्लस E2R1 बाई R1R2, R1R1 R2R2 कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या ना, E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 बाई R2, सॉरी E1 बाई R1, है कि ना, E1 बाई R1, E1 बाई R1 आ रहा है, ठीक है ना, R2 कैंसिल, R1 कैंसिल, तो E2 सॉरी प्लस E2 बाई R2। अगर n सेल होगा तो क्या करेंगे, अगर n सेल होगा, आप यहाँ पे n सेल लेंगे तो क्या कर लेंगे, n सेल लेंगे, n सेल अगर लेंगे, ये याद रखना भाई, ठीक है ना, 7 इक्वेशन 7, इसको याद रख लोगे इजी हो जाएगा, इसको याद रखने से फंसोगे, ठीक है ना, इसको याद रखने से फंसोगे, इसको याद रखोगे इजी होगा। कैसे ना, देखो R इक्विवेलेंट क्या आया था आपका, R इक्विवेलेंट क्या आया था, देखिए पैरेलल में भी यही आता था ना, पैरेलल में R इक्विवेलेंट क्या आया, R इक्विवेलेंट क्या आया था आपका, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, है ना। इसको मैंने क्या कर सकता हूँ, 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 बाई R1 R2, रेसिप्रोकल कर दिया, तो 1 बाई R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, यही तो आता था हमारा पैरेलल में, हाँ कि ना, पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस क्या आता था, कुछ ऐसे ही आता था, समझ रहे हो ना भाई, हाँ कि ना। सो देखो ध्यान से देखो, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर हमारा n सेल होगा, हमारा n सेल होगा, तो हम क्या करेंगे, फॉर n सेल्स इन पैरेलल
ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट, ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे प्लीज। हाँ, तो क्या हो जाएगा, रेस्पेक्टिव ईएमएफ टू इंटरनल रेजिस्टेंस, E1 बाई R1, देखो E1 बाई R1, E2 बाई R2, E3 बाई R3, जिसका ईएमएफ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 प्लस EN बाई RN। समझ रहे हैं? 9। ठीक है, आप बोलोगे सर ई इक्विवेलेंट कैसे लाएंगे ना, देखो हम आर इक्विवेलेंट पता है हमें, 1 बाई आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई RN प्लस R3 प्लस 1 बाई RN, इक्वेशन 10। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन 10 से आर इक्विवेलेंट ले आएंगे, इक्वेशन 9 में यूज कर लेंगे। समझ रहे हो रे भाई मेरा बात, हाँ कि ना? इक्वेशन 10 से आप आर इक्विवेलेंट ले आएंगे, इक्वेशन 9 में यूज कर देंगे, ई इक्विवेलेंट आ जाएगा ना, नहीं समझे? यहां से आर इक्विवेलेंट लाएंगे और 1 बाई आर इक्विवेलेंट लाएंगे, ठीक है ना, यहां पे यूज कर देंगे, यहां पे यूज कर देंगे, तो यहां पे यूज कर देने से ई इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा। क्लियर? तो ऐसे करेंगे, जितना भी सेल होगा आपको ये फॉर्मूले याद रखने, प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है? तो ये आपको समझ आ गया। सेल्स पैरेलल में कैसे लाएंगे, सेल्स सीरीज में कैसे लाएंगे, ये आपका डेरिवेशन आता है, तो प्लीज आप इसको याद रख लीजिएगा अच्छे से, कुछ टेंशन मत लेना, बस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का कहानी है, उसको अगर समझ जाते हो देन आपको समझ आ जाएगा। अगर आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का कहानी नहीं समझते हैं, प्लीज जाके चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए सेल पढ़ लीजिए एक बार प्लीज। हाँ, सो एंड मैं यहाँ पे वैसे भी आपको एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है ना, तो कि जो मेरा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, मैं कैसे लाएंगे, हम लोग कैसे लाएंगे, मैं आपको अच्छे से यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया हूँ, ठीक है? तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें तो भी अच्छा है, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि जाकर देखना है वीडियो बोल के देखना है, नहीं, ठीक है ना? अगर आपको समझ आता है तो प्लीज़, ठीक है, स्किप कीजिए। देन देखिए, अब हम पढ़ेंगे कुछ आइडेंटिकल सेल को लेके, ठीक है, कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे, ठीक है ना, कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे। लेट अभी हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, एन सेल को लेंगे सीरीज में, ठीक है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इफ एन सेल्स एन आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ऐसे बोला होगा। क्वेश्चन क्या बोला होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इफ एन आइडेंटिकल सेल्स are connected in series with a external resistance, external resistance R। जब भी आपको आइडेंटिकल सेल बोला होगा वो सबका ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस सेम होगा, समझ रहे? तो अब क्या दिया है मेरे को, कुछ ऐसे दिया है, ठीक है, कुछ ऐसे दिया, एंड इसको मैंने क्या किया, ये एन सेल्स है, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया। ध्यान से देखिए, ठीक है, ये मेरा आर है, यहां पे इसका E1, E2, E3, EN सबका वैल्यू सेम है, ठीक है। तो ये R1 R है, आइडेंटिकल बोला है आपको, तो सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे Rn इक्वल्स टू भी R ही है। अब बताइए, सब सीरीज में है, सीरीज में टोटल ईएमएफ कितना होगा, टोटल ईएमएफ ऑफ द होल सर्किट न, टोटल ईएमएफ ऑफ द होल सर्किट क्या हो जाएगा ना, E इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस EN। तो E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा ना, सबका E है ना, E N टाइम्स है कि ना, तो N इंटू E ना भाई, है कि ना। अब तो सबका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बताइए, ठीक है ना। R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस RN। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, N इंटू R, है कि ना, इक्वेशन 2।
अब इसको अगर मैं रिप्लेस करूंगा कैसे होगा मेरा री डायग्राम, देखिए री डायग्राम कैसे होगा। दिस इज ए सेल E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। इसमें मेरे को निकालना है करंट, तो करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव इनसाइड द सेल, तो करंट ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, आई जा रहा होगा। जहाँ पे E इक्विवेलेंट मेरा क्या आ गया NE, R इक्विवेलेंट क्या आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस NR, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लिया। अब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट, ऑफ द होल सर्किट क्या हो जाएगा, होल सर्किट क्या हो जाएगा बताइए ना, R टोटल इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट जो बोलेंगे क्या हो जाएगा ना, स्मॉल r इक्विवेलेंट प्लस R, क्योंकि ये टोटल भी इसके साथ सीरीज ही है, एक लाइन में ही है, तो सीरीज में क्या होता है टोटल ऐड कर देंगे, तो ये आ गया मेरा टोटल रेजिस्टेंस 3। हमें पता क्या है, हमें पता है करंट क्या होता है रे भाई मेरा ना, करंट इक्वल्स टू क्या होता है नेट EMF बाई नेट रेजिस्टेंस, है कि ना, नेट रेजिस्टेंस वही तो होता है हमारा, है कि ना कुछ अलग होता है, वही तो होता है। तो आई क्या हो जाएगा बताइए, नेट EMF कितना है NE, है कि ना, E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट, इक्वेशन 1 and 3, तो आई कितना हो जाएगा मेरा ना NE बाई R इक्विवेलेंट मतलब NR, है कि ना, प्लस R, NR प्लस R। समझ रहे हो, है कि ना। यहां पे करंट मैक्सिमम कब होगा याद रख लेंगे, करंट विल बी मैक्सिमम, करंट विल बी मैक्सिमम इक्वल टू आई मैक्स, इक्वल टू कितना होगा, आई मैक्स कितना हो जाएगा मेरा, आई मैक्स कितना होगा, देखो बात समझो कितना होगा ना, NE, बात समझिए, NE बाई R, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, तो NE बाई R मैक्सिमम कब होगा, इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन NR, that is external resistance is very very greater than total internal resistance, that is external resistance R is very very greater than R equivalent total internal resistance। ये पॉइंट याद रख लेंगे, ठीक है ना, ये पॉइंट है याद रख लेंगे प्लीज। तो ये मतलब मेरे को याद रखना है। अब हमें क्या करना है, तो सीरीज में मैक्सिमम करंट कब आएगा, कंडीशन याद रखना है। तो अब सेकंड क्वेश्चन करने हैं, बोला है इफ M cells are connected in parallel, M identical cells, ठीक है ना, identical cells are connected in parallel, हमेशा पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, EMF नहीं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, EMF सेम बोल के बात ले लेना, ठीक है ना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। Identical cells are connected in parallel, then find the value of current and condition for maximum current, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कैसे दिया होगा अरे भाई, कुछ समझ आ रहा है, डायग्राम कैसे दिया होगा, कुछ देखो कुछ ऐसे होगा डायग्राम, ये मेरा M सेल्स होंगे, ठीक है, ऐसे ठीक है। इसको क्या किया गया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है, सब आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब क्या है, इसका E1 इक्वल्स टू E, इसका E2 इक्वल्स टू E, इसका E3 इक्वल्स टू E, आइडेंटिकल है बोल के सही में, ठीक है ना। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ठीक है ना। तो ये मेरा R1, ये मेरा R2, आप वो वाला सेक्शन में समझे होंगे, Rn, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये En है, En सॉरी, ऐसे होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये मेरा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है,
तो इसको मैंने क्या करना है, एक सिंपल सा सर्किट में रिप्लेस करना है। ये टोटल को क्या करना है, एक सेल में रिप्लेस करने हैं। आई हैव टू रिप्लेस दैट, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर दिया इसको, ठीक है, सी। तो ये मेरा ई इक्विवेलेंट हो गया, आर इक्विवेलेंट हो गया, यहाँ पे आर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, करंट मेरा कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव हमेशा, ठीक है ना। करंट हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए नेट ईएमएफ क्या होगा, ई सब तो सही में ना, सभी तो सही में ना भाई, है कि ना, सब सही में तो सही में ही रहेगा, है कि ना। क्योंकि देखो आप जब निकालेंगे, आप जब अगर निकालते हैं, ठीक है ना, आप अगर निकालेंगे ईएमएफ निकालेंगे, ठीक है ना, टोटल ईएमएफ निकालेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, क्या हो जाएगा बताइए, यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट यूज करेंगे, लेट ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट यूज करेंगे। तो ये ई बाई आर होगा, ई बाई आर होगा, ऐसे एन टाइम्स होगा, हाँ कि ना। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ई इक्विवेलेंट इक्वल्स टू एन ई बाई आर होगा, बाई आर इक्विवेलेंट, हाँ समझिए। इक्वेशन 1 बाई आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 बाई आर एन टाइम्स, हाँ कि ना। तो 1 बाई आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, एन बाई आर, हाँ कि ना, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे वैसे ही आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर बाई, सॉरी यहाँ पे एम लिए है भाई, अरे यार एम टाइम्स, हाँ एम टाइम्स, हाँ प्लीज़, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आर बाई एम, इक्वेशन 2 इक्वेशन 3। अब ये इक्वेशन 2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, इक्वेशन 2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। इक्वेशन 1 क्या है, ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू एम ई बाई आर, है कि ना, एम ई बाई आर, ठीक है। इक्वेशन 2 क्या है, 1 बाई आर इक्विवेलेंट एम बाई आर, है कि ना। तो ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट एम ई बाई आर, है कि ना। तो ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट कितना है, आर बाई एम, है कि ना। इक्वेशन 3 आर बाई एम, एम ई बाई आर, आर कैंसिल, एम कैंसिल, तो ई इक्विवेलेंट क्या आ गया, ई। यहां पे आया, हम वैल्यू यूज करके लाए, समझ रहे हो, ले लेना मत। तो इक्वेशन 4, बेसिक से हमेशा जाना भाई, ठीक है ना। तो ये मेरा हो जाएगा 4। तो यहां पे आई इक्विवेलेंट आ गया कितना, 4, आर इक्विवेलेंट आ गया आर बाई एम, है कि ना, आर बाई एम। ये इक्वेशन 3 था मेरा, ठीक है। अब देखो मेरे को करंट लाने हैं, तो ये मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस आया, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या हो जाएगा मेरा, सर्किट ना इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट, इसके साथ सीरीज ही है ना, ये पूरा पैरेलल था, ये सब पैरेलल था, ये पूरा इसके साथ तो सीरीज है ना, तो प्लस आर, ठीक है ना। ये इक्वेशन मेरा लेट 5 है। तो करंट क्या आ जाएगा, करंट क्या आ जाएगा ना, आई इक्वल्स टू ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट, ई नेट बाई आर नेट, आर नेट मतलब ये है कि ना, इक्वेशन 5। तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई बाई आर नेट क्या है, आर इक्विवेलेंट प्लस आर, ठीक है ना। तो आर इक्विवेलेंट प्लस आर, तो आई क्या हो जाएगा, ई बाई आर इक्विवेलेंट कितना है, आर बाई एम प्लस आर प्लस कैपिटल आर, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करेंगे, तो क्या करना है, या आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आई इक्वल्स टू आ जाएगा ई बाई आर बाई एम प्लस आर, तो आर प्लस एम आर बाई एम, है कि ना। देखो मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया रे भाई, ठीक है ना, और कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, आई इक्वल्स टू एम ई बाई आर प्लस एम आर। तो यहाँ पे करंट मैक्सिमम कब होगा, ठीक है, जब ये वाला वैल्यू, ये एम मैक्सिमम होगा, है कि ना। तो आई, ये एम मैक्सिमम कब होगा, जब इसको मैं 0 कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई मैक्स क्या होगा, आई मैक्स क्या होगा, एम ई बाई आर पैरेलल में, ठीक है, एम ई बाई आर कब होगा, इफ एम आर इज वेरी वेरी लेस देन
आर, समझ रहे हो, एम आर इज वेरी वेरी लेस देन आर और आर इज वेरी वेरी लेस देन आर बाई एम। तो आर बाई एम क्या था देख लीजिए, आर बाई एम क्या था, आर इक्विवेलेंट, है ना, आर बाई एम क्या था, आर इक्विवेलेंट। दैट मीन्स ये जो कैपिटल आर है इज वेरी वेरी लेस देन आर इक्विवेलेंट। ये कंडीशन है, ये नोट याद रख लेना, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या, पैरेलल में करंट मैक्सिमम कितना होगा, एम ई बाई आर होगा। कब होगा, जब ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। ये वाला जीरो होने से क्या होगा, नेग्लेक्ट करेंगे, नेग्लेक्ट जीरो तो नहीं होगा, नेग्लेक्ट करेंगे, नेग्लिजिबल होगा, तो ये बहुत छोटा होगा एज कम्पेयर टू द इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ठीक है ना। तो मैं ये एम जो था उधर ले लिया, आर बाई एम मतलब तो आर इक्विवेलेंट ना। तो कब होगा, व्हेन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज वेरी वेरी लेस देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है ना। तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट मिक्स्ड ग्रुपिंग, ठीक है ना, मिक्स्ड करेंगे, सीरीज एंड पैरेलल को मिक्स करके ये कंडीशन लाएंगे, ठीक है ना। सो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट में, ये एग्जाम में भी आ जाता है, ठीक है ना। तो आपको मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स करेंगे, ठीक है ना, करंट निकालेंगे। तो क्या बोला है आपको, फाइंड करंट, फाइंड करंट, करंट इफ n cells are connected in series, are in series, ठीक है ना। तो ऐसे आपको n सेल सीरीज में दिया होगा विथ m रोस, m रोस, ठीक है ना, विथ m रोस इन पैरेलल, इन पैरेलल। तो मैं डायग्राम बना लूंगा, आपको समझ आ जाएगा। एंड ईच सेल आर आइडेंटिकल, सब आइडेंटिकल है, ठीक है ना, ऑल आर आइडेंटिकल सेल्स, आइडेंटिकल सेल्स। देखो डायग्राम कैसे होगा मेरा, कुछ ऐसे डायग्राम होगा, देखिएगा थोड़ा सा, कुछ ऐसे डायग्राम होगा, प्लस माइनस n सेल्स, ठीक है। फिर ऐसे यहां पे और एक होगा, अगेन n सेल्स, ठीक है, समझ रहे। फिर अगेन होगा n सेल्स, अगेन होगा, ठीक है। फिर ऐसे m रोस होगा, m रोस होगा ऐसे, ठीक है। फिर यहां पे लास्ट होगा m टाइम्स, ठीक है ना, n सेल्स, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, कंबाइन करना है, इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करना है। सोचिए, सोचिए, तो सोच पा रहे, n सेल्स, n सेल्स, n सेल्स, ऐसे m है, 1 2 3 4 5 em, 1 2 3 4 5 em, 1 2 3 4 5 em, समझ रहे, 1 2 3 en, 1 2 3 en, 1 2 n, 1 2 n, ऐसे होगा। कुछ समझ पा रहे हैं भाई मेरा बात, हाँ कि ना रे। अब हम क्या करेंगे, ये वाला सीरीज है ना, ये वाला सीरीज है, ये वाला सीरीज है, ये वाला सीरीज है, ये वाला सीरीज है, ऐसे बहुत सारा सीरीज होगा। पहले उस सीरीज का निकाल देते हैं, ठीक है। इसका क्या होगा Ne, इसका क्या होगा Ne, इसका क्या होगा Ne, इसका भी क्या होगा Ne, रेजिस्टेंस क्या होगा NR, 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 हाँ कि ना रे, ठीक है ना। अब इसको रीडायग्राम करते हैं, देखिए रीडायग्राम करेंगे तो क्या होगा, XL Ne NR, दूसरा सेल Ne NR, ठीक है। फिर ये होगा Ne NR, ये m टाइम्स होगा, m टाइम्स होगा। तो अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया ना भाई, मेरा यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया ना, देख रहे हैं ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया, हाँ कि ना रे भाई, ना कुछ दिक्कत हो रहा है रे। R करंट ऐसे जा रहा होगा,
I1 I2 ऐसा IM करके जा रहा होगा, ठीक है ना, फिर I आएगा, घूम फिर के तो I आना पड़ेगा, ठीक है ना। जितना करंट जाएगा एंटर करेगा नेगेटिव में, उतना करंट पॉजिटिव में निकलना पड़ेगा, ठीक है ना। देखिए तो अब देखो ये सब पैरेलल है, पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है ना। पोटेंशियल क्या होता है कि ये तो अभी यहाँ पे देखो यहाँ आया था, फिर से थोड़ी करेंगे, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे सॉरी यार सॉरी, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर इसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है ना। एनी ऐसे करके, तो ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बताइए, ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, एनी। सब पैरेलल में है ना, पैरेलल में क्या होता है, ईच का जितना होगा, क्योंकि आइडेंटिकल है, समझ लो, हम उस प्रीवियस सेक्शन में लाए थे। फिर आर इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/nr, हाँ कि ना, ये सब पैरेलल है, प्लस 1/nr कितना होगा, m टाइम्स, हाँ कि ना। तो 1/r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, m/nr, हाँ कि ना, m/nr, समझ रहे ना, m/nr। देखिए तो r इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा मेरा ना, nr/m, रेसिप्रोकल कर देना। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ध्यान से देखिए। अब इसको मैं रिप्लेस करूंगा इक्विवेलेंट 1 में, है कि ना। फिर से डी डायग्राम करते हैं, ठीक है। सॉरी यार, कोई बात नहीं, मैं सेल को नीचे लगा देता हूँ, ठीक है। ये एक्चुअली सेल को ऊपर लगाना था, ये नीचे है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो ये मेरा आई हो जाएगा इससे नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है ना। बस मैं इसको चेंज कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट होगा, आर इक्विवेलेंट होगा, समझ रहे हैं भाई मेरा बात, हाँ कि ना। तो अब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ई इक्विवेलेंट क्या आ गया मेरा, एन ई, हाँ कि ना। ये इक्वेशन क्या था मेरा 1। आर इक्विवेलेंट क्या आ गया, आर इक्विवेलेंट क्या आ गया, nr/m, nr/m। कुछ दिक्कत हो रहा है भाई, क्या किया रे भाई मैंने, देखो मैंने इसको सिंप्लीफाई करके एक बनाने की कोशिश किया। तो पहले इसको सीरीज लिया, सबको, इसका अलग आ गया, इसका सबका आ गया, फिर सबको पैरेलल लिया, देखो सब में मैं रीडायग्राम कर रहा हूँ। तो जो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा है तो आप कमेंट करके गाली कर सकते हैं, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। सो देखिए ये मेरा क्या हो जाएगा, ये टोटल इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आया। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या हो जाएगा, सर्किट क्या हो जाएगा ना, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आर इक्विवेलेंट प्लस आर। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बताइए, आर इक्विवेलेंट ये है, हाँ कि ना, nr/m प्लस आर, इक्वेशन मेरा आ जाएगा 3। तो करंट क्या आ जाएगा, करंट क्या आ जाएगा मेरा, I इक्वल्स टू नेट EMF, है कि ना, नेट EMF बाई नेट R। तो क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू NE, ठीक है ना, दैट इज E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट, NE बाई, हाँ, nr/m प्लस R। सिंप्लीफाई करते हैं तो I इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, NE/nr प्लस mr, इसको मैंने LCM लिया बाई m, ठीक है ना, m ऊपर जाएगा तो आ गया कितना, I इक्वल्स टू NE ये m ऊपर जाएगा तो mNE/nr प्लस m इंटू कैपिटल R। करंट आ गया मेरा इक्वेशन 4, कितना आ गया मेरा करंट, करंट का वैल्यू कितना आ गया, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में कितना आ गया करंट का वैल्यू ना, I इक्वल्स टू आ गया mNE/m कैपिटल R प्लस n स्मॉल r। देखो भाई सही है ना, m कैपिटल R n स्मॉल r, समझ लो, m कैपिटल R n स्मॉल r, पैरेलल कैपिटल R, सीरीज स्मॉल r। देखिए तो ये मेरा करंट आ गया, कितना इक्वेशन लिए हम, 4, इक्वेशन 4। अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम करंट लाने। तो मैक्सिमम करंट कब होगा, देखो आप देखेंगे मैक्सिमम करंट कब होगा, जब ये मेरा मिनिमम होगा, समझ रही, ये मेरा मिनिमम होगा। तो I विल बी मैक्सिमम, कंडीशन याद रख लेंगे, I विल बी
मैक्सिमम इफ डिनोमिनेटर MR प्लस NR विल बी मिनिमम। समझ रहे? मिनिमम। अब मिनिमम मतलब आप जीरो तो नहीं कर सकते, यहाँ पे प्लस है कि ना, यहाँ पे प्लस है साइन, इक्वल टू जीरो कर देंगे तो MR इक्वल टू माइनस NR आ जाएगा। तो इसको आपको अरेंज करने पड़ेंगे। समझ रहे ना? क्या करने पड़ेंगे देखिए। अब बात यह है, एक बात सिंपल सा बात देखिए, मैंने क्या किया, MR प्लस NR लिया, इसको मैंने अरेंज किया। थोड़ा सा देखिए, ध्यान से देखिए, मैंने इसको MR का रूट ओवर का स्क्वायर कर सकता हूं। मेरे को कंडीशन लाना है, मैं इसको जीरो नहीं कर सकता ना, तो मेरे को कुछ अरेंजमेंट कर रहे हैं। देखो मैंने इसको स्क्वायर रूट किया, स्क्वायर किया, प्लस अगेन मैंने इसको स्क्वायर रूट किया, स्क्वायर किया, एक ही तो बात है कि ना। अब फिर मैंने क्या किया, रूट ओवर ऑफ MR था का स्क्वायर प्लस रूट ओवर ऑफ NR था का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मैंने क्या किया, प्लस 2 इंटू MR NR, फिर माइनस 2 इंटू MR NR किया। ध्यान से देखिए, कुछ फर्क पड़ेगा कि मैं यहां पे स्क्वायर रूट किया, स्क्वायर किया, स्क्वायर रूट किया, स्क्वायर किया, फिर प्लस लिया, जितना प्लस लिया उतना माइनस लिया। ठीक है ना? अब थोड़ा देखिए, अगर मैं ऐसा करूं, ये वाला पार्ट को मैंने एक करूंगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, है कि ना। तो मैं क्या कर लूंगा ना, रूट ओवर ऑफ MR का स्क्वायर प्लस रूट ओवर ऑफ NR का स्क्वायर माइनस 2 MR, सॉरी M कैपिटल R N स्मॉल r, एक प्लस 2 MR NR। तो ये A माइनस B का होल स्क्वायर होगा ना, है कि ना। तो क्या हो जाएगा ना, MR का रूट ओवर माइनस NR का रूट ओवर का स्क्वायर होल स्क्वायर, A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू MR NR, है कि ना। अब ये मिनिमम कब होगा, जब ये वाला मिनिमम होगा। ये मिनिमम कब होगा, ये तो जीरो नहीं हो सकता, तो इसको जीरो होना पड़ेगा, ये माइनस है कि ना। कभी भी मेरा जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो तो जीरो नहीं होगा ना, है कि ना, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मेरे को यहां पे क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो होगा जीरो होना पड़ेगा। ये जीरो होने से क्या होगा, ये वाला जीरो होने से क्या हो जाएगा, समझ, ये वाला मेरा जीरो होने से क्या हो जाएगा ना, दिस MR माइनस NR जीरो होगा, है कि ना। दिस MR रूट ओवर माइनस NR का रूट ओवर जीरो होगा। तो MR का रूट ओवर इक्वल्स टू NR का रूट ओवर, बहुत सा स्क्वायर रूट कटेगा, तो MR इक्वल्स टू NR, तो R इक्वल्स टू NR बाई M, है कि ना। R इक्वल्स टू क्या आ गया, NR बाई M। देखो क्या आया था, कहाँ आया था, ठीक है। इसका मतलब R इक्वल्स टू R इक्विवेलेंट। इक्वेशन क्या आ गया मेरा यहाँ पे 5। तो जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, व्हेन मिक्स्ड ग्रुप है, ये कब होगा, जब मिक्स करेंगे N सेल सीरीज M सेल पैरेलल, ठीक है ना। तो जब मिक्स होगा व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तब क्या होगा, I will be maximum in mixed। समझ रहे हैं ना, ये मेरे को याद रखना है कंडीशन। तो I मैक्सिमम कब होगा, जब एक्सटर्नल इक्वल्स टू टोटल इंटरनल। तो होप आपको ये समझ आया। तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, सारे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, तो प्लीज़ देखिए, वो सब नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, जेईई मेन के लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्लियर करेगा आपका, ठीक है ना। होप आपको ये समझ आया।
ठीक है ना। एंड प्लीज़ अच्छे से आप इसको रिवाइज कर लीजिए एक बार, सारे फॉर्मूले याद रखिए, ठीक है ना। एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का कहानी अच्छे से समझिए, सो दैट आपको अच्छा समझ आ जाएगा, सारी चीज़ें परख हो जाएगा। होप आपको समझ आया, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।